नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए वो जो टॉपिक है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब संविधान संशोधन, क्योंकि समय के साथ हमें संशोधन की जरूरत होती है, सुधार की जरूरत होती है। और संविधान संशोधन करने का जो शक्ति दिया गया है संसद को, हम इससे पहले के वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में मैं संसद के बारे में डिफाइन कर दिया, क्योंकि संसद को इतना पावर दिया गया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है, नया उपबंध संशोधन कर सकता है और जोड़ या हटा कर सकता है। यह शक्ति संसद को दिया गया है। संसद को इतना शक्ति दिया गया है, वो पूरे देश में जो कानून बनाता है तो पूरे देश को मानना पड़ता है। यहाँ तक कि संसद जो पास कर दिया वो सुप्रीम कोर्ट तक को मानना पड़ता है। अब मान दिए संसद ने पास कर दिया, कल से दाहिना साइड से चलना, राइट साइड से चलना है तो सब दाहिना साइड से उसको चलना होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट उसी गाइडेंस के अनुसार चलना पड़ेगा। तो संसद ये देश में सर्वोच्च है, और ये जो शक्तियां दिए गए हैं संविधान संशोधन की, ये संसद को दिया गया है। तो मैं उसी को एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए यह जो है भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। और अनुच्छेद जो है 368 ये आर्टिकल में बताया गया संविधान संशोधन। और वो किस देश से आया है, परीक्षा में पूछा जा रहा है संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो यह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया आया है। उसके बाद है पहला संविधान संशोधन। जब हमारा देश 1950 में आजाद होता है और जस्ट 1951 में पहला संविधान संशोधन कर दिया जाता है। पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1951 में किया गया है, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। परीक्षा में पूछा जाता है पहला संविधान संशोधन कब किया गया, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूची हो चुके हैं। मूल संविधान में परीक्षा में पूछा जाता है मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां हो गई है। उसके बाद पहला जो संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची में 1951 में जो भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, इसमें भी पूछा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इससे एक एक पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से लिया हूं और इसको डिफाइन करने जा रहा हूं। इसमें भी पूछा जाता है पहला संविधान संशोधन किस ईस्वी में हुआ था, तो 1951 में। हमारा देश 1950 में आजाद होता है और 1951 में संविधान संशोधन कर दिया जाता है, तो जिसमें भूमि सुधार से संशोधन संबंधित है, संशोधन जो है संबंधित है भूमि सुधार से। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये 10वीं, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, और यह ईस्वी जो 1985 में, यह 1985 में जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित है। दल बदल पर राजनीतिक जो पार्टी होता है दल बदल करते हैं, उस पर अंकुश लगाया गया। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो ईस्वी है 1992 से 93। 73वां 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और ईस्वी जो है 1992 से 93 में, जो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसको डिफाइन किया गया। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन, जो जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 1992 से 93 ईस्वी, ये दोनों याद रखिएगा। 73वां भी 92 में और 74वां भी 1992 से 93 में ये किया गया, जिसमें 73वां में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और 74वां में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन 1956, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 7वां जब संविधान संशोधन हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब जो राज्यों को 4 वर्गों की समाप्ति, राज्य को जो 4 वर्गों की समाप्ति किया, जिसमें क, ख, ग और घ की गई। इसके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में जो ये संशोधन हुआ था, उसके बाद राज्यों को
चार चार वर्गों की समाप्ति किया गया है, जिसमें क ख ग और घ को इसके स्थान पर 14 राज्य 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया, स्वीकृति दी गई। उसके बाद है ये 10वां संविधान संशोधन, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें 1961 में किया गया, जिसमें दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 10वां संविधान संशोधन में दादरा और नगर हवेली को शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को दर्जा दिया गया। उसके बाद है 12वां संविधान संशोधन, जिसमें गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल कर दिया गया। अभी वर्तमान में गोवा स्टेट है, राज्य है, लेकिन जब 12वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद बताएंगे फिर जिसे राज्य कब बना है। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। जिस समय संशोधन हो रहा था 1962 में, तो गोवा को भी यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया था। उसके बाद हम बताएंगे वीडियो में इसको कब राज्य में परिवर्तित किया गया, क्योंकि यह पुर्तगाल के अंतर्गत आता था, इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा पर। उसके बाद है नेक्स्ट 13वां संविधान संशोधन, जिसमें यह 1962 में किया गया, जो नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन में 1962 में हुआ, और जो नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 1962 में 13वां संविधान संशोधन। उसके बाद है 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन जो 1963 में किया गया, पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लेगा। पूछा जाएगा 14वां संविधान संशोधन को किस राज्य के शासित प्रदेश को शामिल किया गया, तो पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया, और सन था 1963। उसके बाद है 18वां संविधान संशोधन, पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। जब 18वां संविधान संशोधन हुआ, तो पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर उसको दिया गया पंजाबी भाषा क्षेत्र, जिसमें पंजाब कहलाया, हिंदी भाषा क्षेत्र जिसमें हरियाणा कहलाया, पर्वतीय भाषा क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश कहलाया, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो जिसमें चंडीगढ़ कहलाया। जब 18वां संविधान संशोधन हुआ, यह भी वीवीआई पॉइंट है, 18वां संविधान संशोधन जिसमें पंजाब को भाषा आधार पर पुनर्गठन किया गया, जिसमें पंजाबी भाषा क्षेत्र पंजाब राज्य कहलाया, हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा कहलाया, उसके बाद पर्वतीय भाषा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश कहलाया। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कहलाया। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। हम बता दिए थे मूल संविधान में 14 भाषा थी, और उसमें 8 भाषा को जोड़ा गया है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़कर 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। उसके बाद है मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, हम बता दिए थे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषा को संशोधन करके शामिल किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कई बार परीक्षा में बिहार दरोगा में भी आया है, 22वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है, 22, तो 12वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। देखिए उसके बाद है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 1967 में दर्जा दिया गया। उसके बाद ये 2024 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि कौन सा संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में शामिल किया गया। उसमें मैथिली भी है, मैथिली 92 संविधान संशोधन में है, लेकिन उसमें इसी ऑप्शन में दे दिया गया जो गलत है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसका ट्रिक होता है नमक, आप याद कर लीजिएगा, नमक, नोमो को नमक, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में जोड़ा गया, और 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, इस भाषा को जोड़ा गया। तो
8वीं अनुसूची में कुल 8 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें कुल भाषा 22 है, जिसमें सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये टोटल 22 भाषा हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस भी पूछा जाता है। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जिसमें 2003 में हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सब कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जो 2003 में जोड़ा गया, जिसे BDMS करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। उसके बाद है 22वां संविधान संशोधन 1969। इसमें जो है असम एक राज्य था, वो उसके मेघालय को अलग किया गया, असम से मेघालय राज्य को अलग किया गया। ये याद रखिएगा, 22वां संविधान संशोधन 1969 को असम से मेघालय को अलग करके एक राज्य बनाया गया। उसके बाद है 36वां, ये भी कई बार पूछा जा चुका परीक्षा में, दरोगा में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसमें सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। 22वां राज्य सिक्किम को 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन के रूप में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, ये इतना इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक BPSC में निश्चित रूप से हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार दरोगा में भी पूछे जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, हर साल ये परीक्षा में आता है। 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, इसे लघु संविधान कहा गया, क्योंकि यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये संविधान संशोधन हुआ था। जो समय इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के कार्यकाल में यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और लघु संविधान कहा जाता है। और इसे संविधान की प्रस्तावना में, इंदिरा गांधी के समय में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 17वीं BPSC में भी ये प्रश्न अब की बार आया था, संविधान की प्रस्तावना में 3 कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। अभी फिलहाल BPSC जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में 3 कौन से शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। जो BPSC का एग्जाम दिए होंगे वो देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है 17वीं BPSC एग्जाम में। उसके बाद है, इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। ये 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसके बाद जिनका वर्णन संविधान के 4A के अनुच्छेद 51A में रखा गया, इसमें इसको डिफाइन किया गया, मौलिक कर्तव्यों को यह वो होता कर्तव्यों को, यहाँ ये कर्तव्यों बॉय और संयुक्त छूट गया है। उसके बाद देख लीजिए, ये कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है, जिनका बना संविधान 4A या क के अनुच्छेद 51A या क में है। तो दोस्तों, मैं इसको 2 वीडियो में एक संविधान को डिफाइन कर दूंगा। आज के लिए मैं इतना बना दिया, और एक वीडियो में इसका अभी तक संविधान संशोधन 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो मैं इतना बता दिया हूं, और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन में लिख दिया हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा 105 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना है।